मेरे ख्याल से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो ब्लॉगिंग में जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो $1 से $2 भी अर्निंग नहीं कर पा रहे हैं। और बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो यहाँ पे ब्लॉगिंग में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, उनकी वेबसाइट पे ट्रैफिक भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पे वो $1 से $2 भी नहीं बना पा रहे हैं। तो इस वीडियो को देखते रहिए, क्या रीज़न है जो आप अपनी वेबसाइट के थ्रू, ब्लॉग के थ्रू पैसे नहीं कमा पा रहे हैं, क्या रीज़न हो सकता है, उसके बारे में हम बात करेंगे और कैसे आप उसे फिक्स कर सकते हो उसे भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए, अगर आप अपने ब्लॉग की अर्निंग को बढ़ाना चाहते हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी वेबसाइट के ट्रैफिक को इंक्रीज करना है। अगर आप अपनी वेबसाइट को ट्रैफिक को नहीं इंक्रीज कर पा रहे हो तो डेफिनेटली आपको अर्निंग भी नहीं होने वाली है। तो वेबसाइट के ट्रैफिक को कैसे आप इंक्रीज करोगे, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। जैसे कि आप गूगल में कैसे रैंक करोगे, तो आपको एसईओ सीखना पड़ेगा। गूगल में रैंक कैसे किया जाता है आर्टिकल को, वो सीखना होगा। एसईओ ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल लिखना सीखना होगा। तो ये सारी चीज़ें अगर आप सीखते हो तो आप अपने पोस्ट को गूगल में रैंक कर पाते हो। और अगर आप बैकलिंक्स वगैरह बनाते हो, हाई क्वालिटी बैकलिंक्स, तो भी आपके पोस्ट जो होते हैं वो गूगल में रैंक होने लगते हैं। आपके चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं रैंकिंग के। तो आपको ये सीखना होगा कैसे गूगल में रैंक किया जा सकता है। और अगर आपकी वेबसाइट पे थोड़े बहुत सब्सक्राइबर आ रहे हैं तो आपको क्या करना होगा, अपने सब्सक्राइबर को कलेक्ट करना होगा थ्रू टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप, या आप वेब पुश नोटिफिकेशन अपनी वेबसाइट पे लगा सकते हो। और वहाँ से आप जब कोई भी कंटेंट पब्लिश करोगे ना अचानक से तुरंत, तो अगर आपके पास ऑडियंस पहले से रहेगी तो उन्हें वो पोस्ट का नोटिफिकेशन जाएगा और वहाँ से आपको इंस्टेंट ट्रैफिक मिलेगा। और इसकी वजह से आपके जो पोस्ट होते हैं वो गूगल डिस्कवर में भी जा सकते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिल सकता है। तो अगर आप अपनी वेबसाइट की ट्रैफिक को बढ़ाना चाहते हो तो ये सारी चीज़ें आपको करना होगा। दूसरा, यहाँ पे एक और प्रॉब्लम होती है, बहुत से लोगों के पास वेबसाइट पे ट्रैफिक तो होती है लेकिन उन्हें $1 से $2 भी नहीं मिलता है। तो उसका रीज़न होता है कि उनका जो यहाँ पे ट्रैफिक आ रहा है ना, वो साइट की क्वालिटी जो ट्रैफिक है वो बहुत ही ख़राब है। या तो वो इंडिया से यहाँ पे ट्रैफिक ला रहे हैं, या पाकिस्तान से, या बांग्लादेश से, या नेपाल से। तो ऐसी कंट्री से अगर आपको ट्रैफिक आ रहा है तो आपका जो सीपीसी मिलने वाला है वो बहुत घटिया मिलेगा। और यहाँ पे जब घटिया सीपीसी मिलेगी तो जाहिर सी बात है आप अर्निंग भी ज़्यादा नहीं कर पाओगे। वहीं पे अगर यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा वगैरह से आपका ट्रैफिक आता है तो आप काफ़ी अच्छी अर्निंग कर पाते हो। अगर आप इंडिया से ट्रैफिक ला रहे हो 10,000, तो उसमें आपको $2 से $4, $5 बनेगा। और यही अगर 10,000 की ट्रैफिक आप यूएस से लाते हो तो आपको $20 से $50 तक भी मिल सकते हैं उस 10,000 के ट्रैफिक पर। तो ये आपको देखना है कि आप कहाँ से अपनी ट्रैफिक को ला रहे हो। तो इसे आप फिक्स कर सकते हो, अपने कंटेंट की स्ट्रेटजी को चेंज कर सकते हो। आप यूएसए को टारगेट कर सकते हो और वहाँ के हिसाब से अपना कंटेंट पब्लिश कर सकते हो। इंडिया को ध्यान में रख के आपने अगर वेबसाइट बनाई है तो आपको तो डेफिनेटली इंडिया से ही ट्रैफिक मिलेगा। अगर आप शुरू से जो ब्लॉग अपना बना रहे हो वो अगर यूएसए को टारगेट करके, या कनाडा को टारगेट करके, ऑस्ट्रेलिया को टारगेट करके बना रहे हो, तो जाहिर सी बात है वो जो ब्लॉग होगा वो वहाँ पे जाएगा, रैंक होगा, वहाँ से आपको ज़्यादा ट्रैफिक मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें भी होती हैं। अभी देखो, इंडिया से अगर आप ट्रैफिक लाते हो तो आपको एक और प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, आपके एड्स पे उतना ज़्यादा क्लिक्स नहीं आते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा है, एडसेंस के अंदर आपका CTR बहुत ही ज़्यादा लो है। तो ये कैसे होता है, ये क्यों होता है? देखो, अगर आप बहुत सारे टॉपिक को पकड़ के काम करोगे, फॉर एग्जांपल जैसे मेरी thehindibiography.in साइट है, तो इस पे मैं बहुत ज़्यादा कंटेंट अलग अलग वैरायटी के लिखता रहता हूँ। जैसे उसमें बायोग्राफी है, अर्न मनी ऑनलाइन है, तो बहुत सारे उसमें कंटेंट है, हेल्थ से रिलेटेड भी है। तो अलग अलग हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे बेसिकली इस पे CTR डेफिनेटली कम होने वाला है। अगर आप किसी एक टॉपिक को पकड़ के काम करोगे, जैसे कि मान लेते हैं आप फाइनेंस के ऊपर लिख रहे हो, तो केवल फाइनेंस के ऊपर लिखोगे तो वहाँ पे आपको जो क्लिक थ्रू रेट है एडसेंस का वो काफ़ी अच्छा मिलेगा। लेकिन अगर आप मल्टीपल यहाँ पे टॉपिक को सिलेक्ट करके एक ही वेबसाइट के अंदर भर दे रहे हो तो वहाँ पे आपको क्या है, CTR बहुत ही लो मिलेगा और इसकी वजह से भी आप अर्निंग नहीं कर पाओगे। तो जब भी आप यहाँ पे CTR अच्छा पाना चाहते हो तो आपको एक निश पकड़ना है, या तो आप माइक्रो निश पकड़ो या एक स्पेसिफिक निश को पकड़ो और उस पर काम करो, तब जाके आपको CTR भी अच्छा मिलेगा। और इससे एक और बेनिफिट होता है, आपकी जो अथॉरिटी है, टॉपिकल अथॉरिटी है, वो इंक्रीज होती है। अब देखो, टॉपिकल अथॉरिटी को कैसे आप इंक्रीज कर सकते हो उसके बारे में थोड़ा समझो। अगर मान लेते हैं आप यहाँ पे केवल बायोग्राफी लिख रहे हो, ठीक है,
तो बायोग्राफी के ऊपर लिख रहे हो और उसमें भी आप हिंदी में लिख रहे हो, तो जब भी आप कोई कंटेंट लिखोगे तो बायोग्राफी इन हिंदी तो, और डोमेन भी आपका बायोग्राफी से रिलेटेड है, मतलब मैच कर रहा है डोमेन भी, तो वहाँ पे आपकी टॉपिकल अथॉरिटी जो है वो बढ़ जाती है। आपका कंटेंट जो है गूगल समझ पाता है कि ये बायोग्राफी के ऊपर ही काम कर रहा है और बायोग्राफी के ऊपर ही ये बंदा पोस्ट लिखे जा रहा है, तो टॉपिकल अथॉरिटी जो है वो बढ़ जाती है और बायोग्राफी से रिलेटेड जो कंटेंट है उसका गूगल तुरंत उसे रैंक करता है और इंडेक्स करता है गूगल में। तो टॉपिकल अथॉरिटी को आपको बढ़ाना होगा, तभी जाके आपको ट्रैफिक भी मिलेगा। और देखो, अगर आप एक निश पे काम करते हो तो आपको क्लिक्स भी एड्स पे देखने को मिलते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं, अगर आप टॉपिकल अथॉरिटी को बढ़ाओगे ना तभी आपको बेनिफिट होगा। आप एक ही निश पे काम करो और धड़ाधड़ आप 100, 200, 300 पोस्ट लिखो कम से कम उस पर, तब जाके आप देखोगे कि आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट अच्छा देखने को मिल जाएगा। अगला पॉइंट है, एक और गलती लोग करते हैं कि वो एड्स प्लेसमेंट अच्छे से नहीं करते हैं। अगर आप एड्स प्लेसमेंट अच्छे से नहीं करोगे तो डेफिनेटली आपका क्लिक नहीं आएगा, तो भी आपकी अर्निंग जो है वो अच्छी नहीं हो पाएगी। अगर आप एड्स प्लेसमेंट अच्छा करते हो, अब देखो हर एक वेबसाइट में ना एड्स प्लेसमेंट वो अलग अलग होती हैं। जैसे मान लेते हैं मेरी साइट पे अगर 2 पैराग्राफ के बाद यूज़र वहाँ पे रुक रहा है और वहाँ पे हम अगर एड्स प्लेस करेंगे तो मुझे वहाँ पे क्लिक होने के चांसेस ज़्यादा हैं, मुझे वहाँ क्लिक मिलेंगे। तो आपको करना क्या है, आपको ये एनालाइज करना है, अपनी वेबसाइट का स्ट्रक्चर देखना है कि हमारी ऑडियंस जो है वेबसाइट पे आ रही है वो कहाँ पे ज़्यादा रुक रही है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि हमारी वेबसाइट पे ऑडियंस कहाँ ज़्यादा रुक रही है, तो ये आप पता कर सकते हो माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी का यूज करके। माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी को आप अपनी वेबसाइट में इम्प्लीमेंट करो। इम्प्लीमेंट करने के बाद आप उसका स्क्रीन रिकॉर्ड पूरा आपको सेशन दिखाएगा कि हाँ यहाँ पे यूज़र आपका सबसे ज़्यादा रुक रहा है, तो माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी को यूज कर सकते हो आप। तो ये बेसिकली कुछ पॉइंट हैं जो आप अगर आप फॉलो करोगे तो आपकी अर्निंग बढ़ेगी। अगर ये गलती आप कर रहे हो, आपको नहीं पता, जाने अनजाने में आप गलती कर रहे हो, तो आपकी अर्निंग बहुत ही कम होगी या नहीं होगी। तो आई होप ये वीडियो थोड़ा सा हेल्प किया होगा कि क्या आपको करना है ताकि आपकी वेबसाइट की अर्निंग बढ़ पाए और आप अपना डॉलर कमा पाओ। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ब्लॉगिंग, एसईओ, मेक मनी, ऑनलाइन से रिलेटेड कंटेंट हमारे चैनल पे आते रहते हैं। धन्यवाद।